हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 ऑफ 11th क्लास का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। द मेजर component of our food are carbohydrates, protein, fats protein and fats। ठीक है, मतलब मेजर कंपोनेंट बताए गए हैं फूड ऑफ आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब जो विटामिन्स होती हैं और जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। फूड प्रोवाइड द एनर्जी, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड वो प्रोवाइड द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। मतलब फूड प्रोवाइड द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। जो ये हमें ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ, मतलब हमारे टिश्यू को ग्रो करने के लिए, और मेंटेनेंस यानी रिपेयर या फिर मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू, द वाटर that we take in play an important role in metabolic processes and also prevent the dehydration of the body। मतलब द वाटर वी टेक इन, मतलब जो हम पानी पीते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में। आल्सो प्रिवेंट, वो हमें बचाता है किससे? डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन से। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे खाने में कैन नॉट बी यूटिलाइज। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे खाने के अंदर, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन आवर फूड, जो हमारे खाने के अंदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कैन नॉट बी यूटिलाइज, वो यूटिलाइज नहीं होते बाय आवर बॉडी। मतलब जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे खाने में होते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज नहीं होते उनके ओरिजिनल फॉर्म में। मतलब जो असली फॉर्म में जो होते हैं उन्हीं फॉर्म में वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होते। दे हैव टू बी ब्रोकन, वो तोड़े जाते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर तोड़े जाते हैं। ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, वो हमारी बॉडी के अंदर तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किए जाते हैं। एंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र के अंदर, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड, ये प्रोसेस मतलब जी ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स फूड को सब्सटेंस को, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स खाद्य पदार्थ होते हैं, इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब कि जो सिंपल मतलब साधारण, एब्जॉर्बेबल यानी जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, उस फॉर्म के अंदर वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, कॉल्ड एज द डाइजेशन। उस चीज़ को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एंड इज़ कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कैरी किया जाता है बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। एक तो मैकेनिकल मेथड के थ्रू और एक बायोकेमिकल मेथड के थ्रू। मैकेनिकल मेथड यानी कि एसिमिलेशन, डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के अंदर तो ये बायोकेमिकल भी आएंगे, मतलब उसके अंदर हमारी बॉडी की स्टमक की मूवमेंट होती है, ओसोफेगस के अंदर मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्सिस और ये बाकी की मूवमेंट। और बायोकेमिकल मेथड में वो आएंगे जैसे जिसमें हम एंजाइम्स का और केमिकल्स का, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करके फूड को प्रिवेंट और ब्रेक डाउन करेंगे अदर स्मॉल सिंपल फूड सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन द फिगर 16.1। फिगर 16.1 में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की साधारण यानी कि नॉर्मल, जो मतलब होती है नॉर्मल जानकारी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की दी गई है, यानी कि 16.1 ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हमें बताया गया है, देखो वैसे हम इसको, ये देखो ये आगे वाला प्लेन होता है ना जो बिल्कुल नाक के बीचों बीच, ये सेजाइटल प्लेन कहते हैं इसको, ये सेजाइटल प्लेन, ये राइट, ये लेफ्ट, और ये मतलब ऐसे काटेंगे, ये फ्रंटल प्लेन होगा, फ्रंटल, डोर्सल एंड वेंट्रल, मतलब ऐसे कहना ऐसे चाह रहा है जैसे कि ये गर्दन तो इसकी टेढ़ी है, वैसे कि आदमी की अगर इसकी गर्दन सीधी होती तो काटते तो आगे, मतलब आगे वाला हिस्सा अलग हो जाता, पीछे वाला अलग, यानी कि वेंट्रल अलग हो जाता और
वेंट्रल अलग हो जाता है और डोर्सल पीछे चला जाता है, यानी कि डोर्सल और वेंट्रल दो फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस प्लेन को क्या कहते हैं, फ्रंटल और द डोर्सल और द वेंट्रल प्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि माउथ वगैरह। फायरनिक्स, ये देखो गले का पार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है माउथ, ठीक है। और यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, दो तरीके के ग्लैंड और बताए गए यहाँ पे, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है, लीवर और गोल ब्लैडर। ये देखो ये वाला पार्ट है, ये लीवर, और ये छोटा इसके बाहर होता है ये गोल ब्लैडर, ठीक है। ये इसमें बाइल जूस स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर। यहाँ पे स्टमक, ये स्टमक, ये पैनक्रियाज, ये जेजुनम, ये देखो जेजुनम। वैसे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से देखो ड्यूडेनम, पहले सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, फिर उसके बाद है जेजुनम, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका छोटा पार्ट आएगा एलियम, फिर उसके बाद इलियम के बाद ये कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद सिक्कम, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखो असेंडिंग कोलोन, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन, यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आएगा सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। सिग्मोइड, यहाँ पे सिग्मोइड, ये रीजन सिग्मोइड कोलोन आएगा। यहाँ पे ये रेक्टम और ये फिर आखिरी में एनस। ये डायग्राम आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अमृत के बराबर है, उनको हमें समझ के और डिकोड करना है, बस यही नीट है। अगर इस चीज़ को भी हम आराम से कर लेंगे तो भी हम नीट में आराम से 360 में से 350 के आसपास आराम से स्कोर कर देंगे। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखो ह्यूमन मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम खाने के पाचन तंत्र कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर ये डिवाइडेड होता है, कंसिस्ट होता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल इज बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ, मतलब दी एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारी बिगिन होती है विद एन एंटीरियर ओपनिंग, एक एंटीरियर ओपनिंग थ्रू द माउथ के थ्रू हमारी एलिमेंट्री कैनाल बिगिन होती है। एंड फॉरवर्ड एंड अहेड, मतलब जो फॉरवर्ड अंदर की तरफ जाती है और अहेड नीचे की तरफ जाती है। एंड इट ओपन्स आउट इन द पोस्टीरियर थ्रू द एनस, ये बाहर नीचे सबसे नीचे आखिरी में एनस के थ्रू बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी एंड द ओरल कैविटी, माउथ का लीडिंग पॉइंट होता है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी माउथ का। द ओरल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ द टीथ, ओरल कैविटी में हमारे दांत होते हैं। एंड मस्कुलर टंग, और उसके अंदर एक मस्कुलर टंग होती है, जीभ होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट, हर एक दांत एक सॉकेट के अंदर सेट होता है, मतलब एक सॉकेट, मतलब देखो जैसे कि हम स्विच बोर्ड में स्विच लगाते हैं तो उसका एक सॉकेट होता है, उसके अंदर हम स्विच डालते हैं, तो ऐसे ही उसके अंदर हम प्लग डालते हैं, तो ऐसे ही दांतों के अंदर होता है, जैसे ऐसे ही एक सॉकेट बना होता है, उसके अंदर दांत फिक्स होते हैं। सॉकेट्स इन दी जाबोन, एक जाबोन मतलब नीचे देखो मसूड़े के नीचे ये हड्डी होती है, इसके अंदर सॉकेट बने हुए थे 1 2 3 ऐसे, मतलब सॉकेट बने होते हैं हर एक दांत के लिए। दांत यहाँ पे पीछे जाड़, यहाँ इनके लिए सबके लिए सॉकेट बने हुए थे, और यहाँ पे ये फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे हर एक दांत, इनको कहते हैं सॉकेट जॉइंट। ओपनिंग द माउथ यहाँ पे हो गया। एंड नंबर ऑफ द टीथ एंड द मस्कुलर टंग, ठीक है। ईच ये भी हो गया जाबोन तक, ठीक है। जाबोन के अंदर सॉकेट में कनेक्ट होते हैं। दिस टाइप ऑफ दी, मतलब ये लाइन जो है ना आपको ये याद रखनी है, ये हमारे नीट में पूछते हैं। जो ये हमारी अटैचमेंट है ना, इसका क्वेश्चन आपके मतलब देखो किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग लगा लो, एलन आकाश, इनके डीटीएस में और इनके आरटीएस में माइनर में पूछते रहते हैं, मतलब ये नॉर्मल कोचिंग का क्वेश्चन तो है ही, और नीट का मेन भी क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ द अटैचमेंट, ये इस तरीके की अटैचमेंट इज कॉल्ड द थिकोडोन टाइप, इन तरीके की अटैचमेंट को कहते हैं थिकोडोन टाइप ऑफ द अटैचमेंट कहा जाता है इन तरीके के अरेंजमेंट को। द मेजॉरिटी ऑफ, मतलब ज़्यादातर ऑफ द मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इज इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग, ह्यूमन्स को लगाते हुए फॉर्म द 2 सेट ऑफ द टीथ, 2 सेट बनाते हैं टीथ का ड्यूरिंग देयर लाइफ,
मतलब 2 सेट बनाया जाता है टीथ का ड्यूरिंग देयर लाइफ एंड ए सेट इज़ टेम्परेरी मिल्क। पहला सेट होता है टेम्परेरी और मिल्क और द डेसिडियस टीथ, मतलब कच्चे दांत, दूध के दांत और डेसिडियस टीथ कहा जाता है, वे रिप्लेस हो जाते हैं बाय अ सेट ऑफ द परमानेंट टीथ। देखो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत टूटते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है, अडल्ट होने पर। दिस टाइप ऑफ द डेंटिशन इज कॉल्ड द डाइफोडोंट। और देखो वो अटैचमेंट कहा गया था, देखो थेकोडोंट, और इसको डाइफोडोंट कहा गया है। किस टाइप को? दिस टाइप ऑफ डेंटिशन। पहले डेंटिशन पहले यानी कि दूध के दांत, फिर उसके बाद पक्के दांत, यानी कि 2 तरीके की, यानी यानी 2 डाइफोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन है ये। एंड ठीक है, अब हमारी सीक्रेट कोड्स याद कर लो। देखो यहाँ से ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ द जाबोन्स, जाबोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है। एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड डेकोडेंट। देखो इंपॉर्टेंट है, लिख रखा है साइड में। इन आप भी ऐसे लिख के पढ़ा करो, ठीक है। इन द ह्यूमन बींग्स के अंदर दे आर द 2 सेट ऑफ द टीथ। ह्यूमन बींग्स के अंदर यही लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी की, 2 सेट होते हैं टीथ के, टेम्परेरी और डेसिडियस टीथ, एंड रिप्लेस्ड by a set of the permanent or the adult teeth, and this type of dentition is called the डाइफोडोंट। मतलब इस तरीके की डेंटिशन को कहते हैं डाइफोडोंट, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। एन एडल्ट ह्यूमन, अब आगे पढ़ेंगे। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच कैन बी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब देखो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर हैज़ 32 परमानेंट टीथ, 32 परमानेंट दांत होते हैं उनके अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर। एंड विच आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट एंड हेट्रोडोंट, 4 अलग अलग तरीके की हेट्रोडोंट डेंटिशन होती है। 32 दांत होते हैं और 4 अलग अलग तरीके की हेट्रोडोंट डेंटिशन होती है ह्यूमन बींग्स, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। आप फिर से सुनो, एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में 32 परमानेंट टीथ होते हैं एंड हेट्रोडोंट डेंटिशन नेमली, मतलब हेट्रोडोंट डेंटिशन होती है 4 डिफरेंट तरीके के, मतलब टाइप होते हैं इसके अंदर दांतों के, नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर आपके आगे के दांत, उसके बाद कैनाइन, उसके थोड़े आपके बाद आगे के 2 दांत की साइडों में पहने दांत, उसके पीछे प्रीमोलर मतलब जाड़ से पहले वाले दांत, और उसके बाद जाड़ यानी मोलर सॉरी, ठीक है। इसके बाद हमें ये पढ़ा दिया गया था, ठीक है, मोलर तक। एंड अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड द लोअर जा इन द हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जा इन ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज़ 2 1 2 3, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ये हमारे डेंटल फार्मूला है। ये किसका डेंटल फार्मूला है? एक ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला है। दी हार्ड च्यूइंग सरफेस, अगर देखो ये तो एडल्ट का है, अगर छोटे बच्चों का याद करना है तो यहाँ पे आ जाओ। छोटे बच्चों का, चाइल्ड के लिए होता है 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर होते हैं, 2 मोलर होते हैं, ठीक है। 2 1 0 2 कई बार नीट में ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। अगर पूछे तो आप याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अपनी एनसीईआरटी में भी गैल नोट कर लेना। और है ना, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये मेरी खुद की मेहनत करी हुई है, इसलिए इनको नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। नीट में तो ये आते ही हैं। इन दी मास्टिकेशन ऑफ द फूड, देखो यहाँ पे आएगा दी हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ, मतलब जो हार्ड च्यूइंग सरफेस, चबाने वाला हिस्सा दांतों का, इज मेड अप ऑफ, वो बना हुआ होता है इनेमल एक पदार्थ होता है, एंड हेल्प, उससे बना हुआ होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसकी कवरिंग होती है दांतों के ऊपर, एंड हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ द फूड। मास्टिकेशन यानी कि च्यूइंग करना यानी चबाना। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जीभ होती है फ्रीली मूवेबल, मूव करने वाली मस्कुलर ऑर्गन, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, फ्लोर से कनेक्ट होती है ओरल कैविटी के, बाय द फ्रेनलम के थ्रू। देखो टंग इज द फ्रीली मूवेबल, जीभ एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन हैगी
जो अटैच होती है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर से, बाय द फ्रेनेलम, फ्रेनेलम की हेल्प से। फ्रेनेलम वर्ड याद रखना कि हमारी जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो मूवेबल होती है, जो हिल सकती है, और फ्रेनेलम की मदद से, फ्रेनेलम वर्ड बहुत ज़रूरी है, उसी की मदद से वो नीचे से जुड़ी हुई होती है ओरल कैविटी में। फ्रेनेलम आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि बाय द हेल्प ऑफ विच पार्ट द टंग इज कनेक्टेड टू द ओरल कैविटी। ऑप्शन में दे देगा फ्रेनेलम, पेपेले, टेस्ट बर्ड्स, और एक दो ऑप्शन और दे देगा, और फिर आंसर आएगा फ्रेनेलम। आंसर क्या आएगा? फ्रेनेलम की ही मदद से नीचे से जुड़ी हुई होती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपिले। अपर सरफेस यानी ऊपरी भाग जो जीभ का होता है स्मॉल प्रोजेक्शन, उसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए इससे, कॉल्ड पेपिले, पेपिले कहते हैं उनको। एंड सम ऑफ विच बियर, कुछ पेपिले के अंदर होती है हमारी टेस्ट बर्ड, यानी कि स्वाद जांचने वाली बर्ड्स। सॉरी। दी ओरल कैविटी, देखो ये याद रखना है, हमारे स्मॉल प्रोजेक्शन निकले होते हैं जीभ के ऊपर, उनको पेपिले कहते हैं। और स्मॉल विच मतलब दिस सम ऑफ विच कैन बियर, उन सम कुछ मतलब जो बाहर निकले हुआ हिस्सा होता है टंग के ऊपर बारीक बारीक, उनके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड भी लगी हुई होती हैं जो हमें बताती है कि खट्टा, मीठा, कड़वा, ये स्वाद अनुसार खाना चाहिए, मतलब खाने का स्वाद बताती है टेस्ट बर्ड। द ओरल कैविटी लीड इनटू द शॉर्ट फाइनेक्स, द ओरल कैविटी वो जाती है, मतलब ओरल कैविटी के बाद हमारी बॉडी के अंदर ओरल कैविटी के बाद हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में शॉर्ट फाइनेक्स होती है, विच सर एज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड। मतलब एक फाइनेक्स हिस्सा आता है, वो कॉमन पैसेज होता है। मतलब देखो हमारी ओरल कैविटी है यानी हमारा मुंह, उसके बाद फायरनेक्स एक ऐसा हिस्सा आता है जो हमारा कॉमन पैसेज है, यानी कि कॉमन है, यानी कि कई बार एक ऐसा पाथ चुनना पड़ता है कि दोनों में मतलब कॉमन हो, दोनों चीज़ के लिए, खाना के लिए भी और हवा के लिए भी, यानी कि सांस और खाना दोनों एक जगह से जाएंगे, इससे को क्या कहते हैं? फायरनेक्स। ये क्वेश्चन भी नीट में बन सकता है, अपना लिख लेना साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के। एंड दी ओइसोफेगस एंड दी ट्रैकिया विंड पाइप। देखो उसके बाद दी ओइसोफेगस, एक ओइसोफेगस में चली जाती है और एक विंड पाइप ट्रैकिया में चली जाती है। देखो ओइसोफेगस हमें खाना निगलने में मदद करेगी, और ट्रैकिया होगी ना हमारी जो विंड पाइप, वो ओपन इनटू द फायरनेक्स, वो हमारे फायरनेक्स में ही ओपन होती है ऊपर, मतलब पहले हमारे फायरनेक्स से ओपन होते हुए नीचे वो विंड पाइप में कन्वर्ट होके लंग्स के अंदर जाके एल्वेलाई, मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद ये एल्वेलाई में जाके एयर का एक्सचेंज हो जाता है उनकी, वो तो बाद में आपको समझाएंगे जब और अगले चैप्टर में जब आएगी उसकी बातें, ठीक है। इसके बाद हमें दी ओइसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फाइनल, ये बात हमें आपको बता दी। दी कार्टिलेजिंग फ्लैप, एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जो कार्ड उसको कहा जाता है, एक कार्टिलेज का फ्लैप, यानी कि एक प्लेट की तरह एक चीज़ होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, फ्लैप कहते हैं उनको। एपिग्लोटिस, उस फ्लैप को, उस प्लेट को जो कार्टिलेज से बनी होती है उसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये प्रिवेंट करती है, ये ट्रैकिया को ढके रखती है और बचाती है किसको? एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस, वो फूड का मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उसको सांस नलिका में जाने से रोकती है। क्या? एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के अंदर जाने से रोकनी। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ग्लोटिस किसे कहते हैं? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, खाना निगलते वक्त, द ओइसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। जब हम खाना निगलते हैं, दी ओइसोफेगस जो खाना निगलने वाली नाली होती है, इज़ ए थिन, वो थिन होती है, एंड लॉन्ग ट्यूब, पतली, वो थिन मतलब उसकी दीवारें पतली होती हैं, यानी कि जो ट्यूब है वो तो गोल होगी, उसकी साइडों की दीवारें वो पतली होती हैं, और जो लॉन्ग ट्यूब है वो लंबी ट्यूब है, लंबी नलिका है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, वो आगे पोस्टीरियरली एक्सटेंड करती है और हमारी गर्दन से पास होते हुए थोरैक्स एंड डायफ्रागम, थोरैक्स से गर्दन, थोरैक्स हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, और डायफ्रागम से डायफ्रागम तक जाती है। डायफ्रागम एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे ऊपर के लंग्स को और नीचे की
बॉडी पार्ट्स जैसे कि इंटेस्टाइन, इनको अलग करके रखता है, ठीक है। और हम आपसे ये बात और बता देते हैं कि ओइसोफेगस में ये जैसे कि ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing, मतलब जैसे कि ये ओपनिंग को ढके हुए रखती है ग्लोटिस पे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक थाली होती है जो ग्लोटिस को ढके हुए होती है, उस ग्लोटिस को ही दूसरे वर्ड्स में ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप कहा जाता है। ड्यूरिंग द swallowing, खाना निकलते वक्त द ओइसोफेगस इज थिन लॉन्ग ट्यूब, ये बता दिया आपको, ठीक है। पासिंग दी, ये डायफ्रागम में जाती है और लीड टू दी जे शेप, मतलब ये आगे डायफ्रागम में जाते हुए लीड टू दी, ये आगे लीड करेगी जे शेप बैग। जे शेप बैग यानी कि स्टमक को ही जे शेप कहा जाता है। आगे हम पढ़ाई में लिखते हैं इसको, जे शेप भी कहा जाता है इस स्टमक को। लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप किसे कहा जाता है, स्टमक को, इज कॉल्ड स्टमक, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। एंड ए मस्कुलर स्पिंस्टर, एक मस्कुलर स्पिंस्टर होता है स्टमक में ऊपर, किसे, गैस्ट्रोइसोफेगस स्पिंस्टर। देखो यहाँ पे होता है, देखो ये देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये नलिकाई, मुंह में ये खाना गया, यहाँ पे ग्लोटिस एपिग्लोटिस विंड पाइप, यहाँ से ये देखो ट्रैक सॉरी, यहाँ पे देखो ये खाना, यहाँ देखो यहाँ पे वायु के लिए हो जाएगा और ये खाना के लिए हो जाएगा। ये खाना यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्पिंस्टर लगा हुआ होता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मस्कुलर स्पिंस्टर, देखो मस्कुलर स्पिंस्टर लगा होता है। ओइसोफेगस ऊपर है, गैस्ट्रो यहाँ के रीजन को कहते हैं, तो एक गैस्ट्रोइसोफेगस स्पिंस्टर है, ठीक है। पहला, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस। देखो भाई ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हद से ज़्यादा। ये रेगुलेट करती है ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस इनटू द स्टमक। ये हमारे स्टमक के अंदर ओपनिंग, मतलब जो ये हमारे स्टमक के अंदर ओपनिंग है ना ओइसोफेगस की, उसको मतलब देखो ओइसोफेगस यहाँ से आई विंड सांस की नली का, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है ना जो ये, इसको लीड करती है गैस्ट्रोइसोफेगस। देखो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर, ये पहला स्पिंस्टर होता है। 2 स्पिंस्टर लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पहला तो गैस्ट्रोइसोफेगस स्पिंस्टर, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस इनटू द स्टमक एंड द स्टमक लोकेटिंग इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर यानी कि ऊपरी ओले हाथ की तरफ, यानी कि ये तो देखो ये घूम के हमारे कैमरे से ये घूमा हुआ फोटो है, यानी कि हम उसी पोजीशन में खड़े होकर देखेंगे तो ये हमारे दाहिनी ओर यानी कि लेफ्ट, ये हमारे लेफ्ट पोर्शन में हमारा ये स्टमक, हमारा पेट इस पोर्शन में होता है। देखो यहाँ पे लेफ्ट में, और यही जो कैविटी होती है यही एब्डोमिनल कैविटी होती है। और एब्डोमिनल कैविटी, और ये देखो ये डायफ्रागम, ये यहाँ पे ऊपर डायफ्रागम है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स और ये नीचे के एब्डोमिनल कैविटी को डायफ्रागम अलग करता है। यहाँ पे डायफ्रागम के नीचे ही लीवर होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पे देखो ये पैनक्रियाज है, ये नीचे आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको नॉर्मल जनरल वो पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, यहाँ पे रेक्टम आ गया, और यहाँ पे एनएस आ गई। ये आपको नॉर्मल चीज़ें तो याद रखनी है भाई, नीट पढ़ना है तो ये तो शुरू में शुरुआत है, ये तो प्राइमरी है, ये याद नहीं होगी तो आप नीट कैसे क्लियर करोगे। ये तो मतलब बेसिक है आपका सॉरी। अब आपको हम बताते हैं कि स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी आपको बता दी, उसके लेफ्ट पोर्शन में ओले हाथ की तरफ लोकेट होता है हमारा पेट, एंड हैज़ 4 मेजर पार्ट। हमारे पेट के 4 मेजर पार्ट होते हैं। एक कार्डियक पोर्शन इन विच द ओइसोफेगस ओपन। पहला देखो ये देखो यहाँ पे देखो ये वाला देखो ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन होता है इसे कार्डियक कहते हैं। और देखो यहाँ पे इससे भी ऊपर, वैसे इसमें कार्डियक में ही ओपन होती है ओइसोफेगस, पर इससे जो ये गोल घुमा हुआ होता है ना हमारा जे शेप का होता है स्टमक, तो इससे ऊपर वाला हिस्सा इसको फंडस कहते हैं। और ये फंडस क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फंडस है क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैसेस स्टोर होती है एक्स्ट्रा फूड के टाइम पे। जब हम फूड हमारा अंदर चला जाता है HCl से वो प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे स्टमक के अंदर, और उसी कारण की वजह से गैसेस निकलती है जो फंडस के अंदर स्टोर होती है ऊपरी हिस्से में जो गोल घुमा हुआ है। ठीक है, देखो अब बताया जाएगा, इसमें देख लेना आप, कार्डियक पोर्शन इन विच दी ओइसोफेगस ओपन, मैं बता दिया था ओइसोफेगस ओपन होती है कार्डियक के अंदर। एंड फंडिक रीजन, ये फंडिक रीजन ऊपर वाला फंडिक रीजन हो गया। फिर उसके बाद आता है
ए बॉडी रिमेन सेंट्रल मेन सेंट्रल रीजन। दी बॉडी होती है ना जो स्टमक की, वो मेन सेंट्रल होती है। देखो बॉडी ये स्टमक की, ये मेन और सेंट्रल रीजन है स्टमक का, ठीक है। इसके बाद हमारा है पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो हमारा ये पाइलोरिक पोर्शन होता है ये आखिरी में, यहाँ पे ये बॉडी, ये पाइलोरिक, ये कार्डियक, ये फंडस। देखो ये देखो कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, और यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है और यहाँ पे स्पिंस्टर लगा हुआ होता है। ए स्मॉल पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में खुलती है ये पाइलोरिक। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू द थ्री रीजन। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, वो डिस्टिंग्विशेबल अलग अलग हिस्से में जानी, मतलब हम पहचान सकते हैं उसको, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सी शेप ड्यूडेनम, लॉन्ग कोल्ड मिडल जेजेनम एंड हाईली कोल्ड एलियम। देखो सी शेप ये वाला हिस्सा है ये ड्यूडेनम, ये हाईली कोल्ड जेजेनम, फिर उसके बाद आखिरी में जो हिस्सा होता है वो एलियम होता है, ये आखिरी का हिस्सा होता है वैसे तो, मतलब ये ड्यूडेनम, फिर उसके बाद ये हल्का सेमी कोइल्ड जेजेनम, और ये हाईली कोइल्ड इलियम। मतलब जो बीच का हिस्सा ये हाईली कोइल्ड होता है, इसको कहते हैं इलियम। इतने ज़्यादा टाइटली पैक होता है कि मतलब जब ये इनका ऑपरेशन भी होता है तब भी बहुत ज़्यादा मतलब वो मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है MBBS लोगों को इसका ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इलियम एक बहुत डेंसली पैक्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और बाकी काम बाद में पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है, इसके आगे शुरू करेंगे।